हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आपके सामने है क्लास 9th का इंग्लिश सब्जेक्ट का मंथली टेस्ट, जो कि यहाँ पे हम देखेंगे तो ये अगस्त महीने का है। और यहाँ पे हम टोटल मार्क्स देखेंगे तो 20 और साथ में टाइम जो है वो है आपका 1 आवर। तो और जो सब्जेक्ट्स हैं उनके टेस्ट चैनल पे अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने उनको नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो में भी एंड तक बने रहिए। इसमें जो जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं उन सभी के मैं आंसर बताने वाली हूँ। साथ में इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लेना है। वीडियो को बहुत से बहुत शेयर करिए और साथ में लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए हम यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। ये जो 5 क्वेश्चंस है वो आपको 2 नंबर के हैं, तो टोटल मिला के आपके यहाँ 10 नंबर हो जाएंगे। तो पहला प्रश्न हम देखेंगे, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न। मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते थे। यहाँ आप देख लेंगे कि मार्गी जो है वो ज्योग्राफी पढ़ती थी, उसके साथ साथ मैथमेटिक्स। टॉमी जो था वो क्या हिस्ट्री और मैथमेटिक्स दोनों ही पढ़ता था। तो ये यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ अ टैली बुक। तो हम देखेंगे अ टैली बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन टेलीविजन स्क्रीन इज कॉल्ड टैली बुक। एक ऐसी किताब जो कि टेलीविज़न की स्क्रीन पर जिसे डिस्प्ले किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है, टैली बुक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच ऑफ द 2 रोड्स डिड द पोइट चूज एंड वाई। तो पोइट ने एक ऐसी रोड का चुनाव किया विच वॉज लेस ट्रेवल्ड, जो कि कम यात्रा की गई थी। एज इट वॉज ग्रासी एंड लेस वॉर्न, उस पर घास उगी हुई थी। क्यों? क्योंकि उस पर से कम लोग गुजरे हुए हैं। फिर उसके बाद द पोइट रिग्रेटेड हिज डिसीजन एज ही थॉट दैट he would have been successful if he would have taken the other road and so his life would have been different। फिर उसके बाद जो कवि हैं उनको पछतावा होता है कि उन्होंने उस रोड का चुनाव किया, बल्कि उन्हें दूसरी रोड चुननी चाहिए थी। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे, हु हेल्प्ड एवलिन टू कंटिन्यू विद म्यूज़िक। एवलिन की हेल्प किसने की, म्यूज़िक यानी संगीत को बनाए रखने के लिए। तो रॉन यहाँ पे है परकशनिस्ट यानी कि जो तबला वादक हैं, रॉन फॉप्स, उन्होंने हेल्प की थी एवलिन की म्यूज़िक को लगातार संचालित करने या फिर सीखने के लिए। वो संगीत में अपनी रुचि बनाए रखे, कंटिन्यू रखे उस चीज़ को, उसके लिए रॉन फॉप्स ने उसकी हेल्प की थी। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज़ द पोइट वांट द विंड टू कम। जो पोइट है वो कैसे चाहते हैं कि जो पवन है वो किस तरीके से आए। तो यहाँ हम देखेंगे कि पोइट क्या चाहते हैं, विंड टू कम स्लोली एंड नॉट टू डिस्ट्रक्ट एनीथिंग। पोइट जो है वो चाहते हैं कि जो पवन है वो धीरे से आए और साथ में किसी भी चीज़ का विनाश ना करे, तोड़ फोड़ ना करे। द पोइट इज़ urging the wind to swift softly without damaging the shutters, scattering the papers and throwing book off the shelf। तो ये सब जो है वो पवन ना करे, जैसे कि पेजों को फाड़ देना। उसके अलावा यहाँ पे देखेंगे हम तो बुक को शेल्फ से गिरा देना, ये सब विंड ना करे और स्लोली सॉफ्टली आए। उसके बाद हम देखें क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज़ द विंड गॉड डू। जो पवन देवता है वो क्या करते हैं। तो यहाँ आंसर देख लीजिए, द विंड गॉड ब्रेक्स द शटर्स, जो कि खिड़कियों के दरवाजे उनको तोड़ देते हैं, ऑफ द विंडो, ठीक है। स्कैटर्स द पेपर, जो पेज है उन्हें फाड़ देते हैं। थ्रोज द बुक्स एंड टीयर्स दैम, जो बुक है उनको गिरा देते हैं और उन्हें फाड़ देते हैं। द विंड इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर पोकिंग, वीकलिंग एंड क्रैशिंग डाउन हाउसेज एंड डोर्स बाय विनोइंग दैम अवे। ये जो है वो कमज़ोर घरों को तोड़ देती है और गिरा देती है। उसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का, व्हाट डिड द चाइल्ड सी एट द स्वीट मीट शॉप। स्वीट मीट शॉप पे बच्चे ने क्या देखा।
तो यहाँ पे जो स्वीट मीट शॉप थी वो कहाँ थी? ऑन द एंट्रेंस ऑफ द फेयर, यानी कि मेले में शुरुआती जो प्रवेश जहाँ से हो रहा था वहाँ पे थी। द चाइल्ड सॉ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स दैट मेड हिज आईज ओपन वाइड एंड लेफ्ट हिज माउथ फिल्ड विद वाटर। उसने देखा कि ऐसा एक कलाकार था जो कि बहुत सारे रंग की मिठाइयाँ रखे हुए था, जिससे कि उस बच्चे की आंखें खुली रह गईं और साथ में उसके मुंह में पानी आ गया। ही लॉन्ग टू हैव हिज फेवरेट बर्फी बट इंस्टिंक्टिवली न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड नॉट बाय हिम एनी। उसको क्या था कि वो ये चाहता था कि वो अपनी फेवरेट बर्फ़ी ले, लेकिन उसे पता था कि उसके माता पिता उसे नहीं खरीदने देंगे। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 3 खाली स्थान दिए हुए हैं। ऑनेस्टी इज़ खाली स्थान बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी इज़ दा हो जाएगा इसका आंसर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि बेस्ट लगा है, बेस्ट के आगे बेस्ट एक जो है वो सुपरलेटिव डिग्री, उसके आगे दा आता है। फिर 2 नंबर का ही इज़ खाली स्थान इंजीनियर, तो इसका हो जाएगा एन। क्यों? क्योंकि ई से शुरू हो रहा है इसलिए यहाँ पे एन लग जाएगा। फिर उसके बाद 3 है, ही इज़ एन अमेरिकन बट हिज वाइफ इज़ यूरोपियन, तो यूरोपियन में आ लगेगा। क्यों? क्योंकि यूरोपियन को जब आप हिंदी में लिखोगे तो या से शुरुआत होगा, तो हिंदी का ये स्वर नहीं है। तो हिंदी का यदि स्वर होता तो एन लगता। हमेशा हिंदी के स्वर से देखिए, भले ही आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, लेकिन यदि आप इंग्लिश के स्वर के हिसाब से लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, इसलिए हिंदी के स्वर के हिसाब से हमेशा लगाई तो आपका हमेशा सही होगा। जैसे यहाँ इंजीनियर है वो हिंदी में ई से शुरू हो रहा है जो कि स्वर है। यहाँ यूरोपियन है वो भले ही इंग्लिश के स्वर से शुरू हो रहा है, लेकिन इंग्लिश के अलावा ये हिंदी के स्वर से शुरू नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आ लगेगा। उसके बाद फिर डू एज डायरेक्टेड में हम देखेंगे सिंग कैन आ सॉन्ग यू, तो इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन मार्क है इसलिए कैन से सेंटेंस शुरू होगा। कैन यू सिंग आ सॉन्ग, ठीक है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे कैन से शुरू होगा, क्योंकि क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब यहाँ प्रश्न के रूप में सेंटेंस दिया हुआ है। 2 है, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाना है, तो इसका हो जाएगा, यहाँ पे हम देख लेंगे चिल्ड्रन हैव, ये देखिए ये यहाँ पे यू नहीं आएगा, पहले यहाँ कैन आएगा फिर कैन के बाद यू आएगा, ठीक है, जो मैंने आपको सही बताया। उसके बाद इसका देखिए चिल्ड्रन हैव प्लेड इन द पार्क, ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं ये थर्ड वाले में क्या है? सिमरन नोज़ द आंसर ऑफ द क्वेश्चन, इसको नेगेटिव बनाना है, तो ये क्या हो जाएगा? पहले आप सिमरन लिखेंगे, फिर नोज़ के पहले लिखेंगे डज, फिर लिखेंगे नॉट, और उसके बाद नोज़ को लिख देंगे नो। क्यों? क्योंकि यहाँ से एस हट जाएगा, क्योंकि डज लग गया है, तो जो एस है वो यहाँ डज में लगा दिया गया है। फिर डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन, वैसे का वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए सिमरन डज नॉट नो द आंसर टू द क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या है? लास्ट क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू लीव फॉर 4 days टू द, तो यहाँ देखिए टू द प्रिंसिपल, फिर यहाँ पे आपको क्या लिख देना है? आपके स्कूल का नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे रिस्पेक्टेड सर या मैम, फिर आपको यहाँ पे क्या लिखना है? आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम लास्ट नाइट, डॉक्टर एडवाइज मी टू टेक रेस्ट फॉर 3 days, तो इसकी जगह आप 4 कर लेंगे। हैंस काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम, यहाँ पे स्टार्ट डेट लिखेंगे, जिस भी डेट से आपको लेना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 28, यहाँ पे आएगा 8/24, ठीक है, 2, फिर उसके बाद 28 से देख लीजिए 28, 29, फिर 30, फिर 31, ये चौथा दिन 31 में होगा, तो ये करके आप ऐसे इतनी डेट से इतनी डेट तक डाल देंगे। उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे आप? यहाँ पे इसमें दिया नहीं है, मैं बता दे रही हूँ आपको, नीचे लिखना है योर्स फेथफुली, ठीक है।
FAITHFULLY, योर्स फेथफुली, नीचे आप अपना नाम लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये था आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का टेस्ट। सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। बाकी के जो टेस्ट हैं उनके वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।